मंथन बिन भारत में ये रत्न 15वें आए थे। शून्य हो या हो अनंत, टाटा सबके अपने हुए थे। और अभी बड़ी रौनक होगी आज भगवान जी के दरबार में। एक फरिश्ता पहुंचा है जमीन से आसमान में। जब वह केवल 10 वर्ष का था, पिता नवल और माँ सुनी ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया और वो अकेला पड़ गया। सिर पर सिर्फ छत होना ही काफी नहीं होता, प्यार और अपनेपन की भी जरूरत होती है इंसान को। माँ बाप होने के बावजूद भी उनके हिस्से में ऐसी जिंदगी आई थी। उनके साथ उनका छोटा भाई था। फिर वो खुद ही अपना रास्ता खुद बनाने लगा। माँ ने अपना नया संसार बसाया। उनके माँ के माँ ने उन दोनों को अपने आंचल की छांव में पनाह दी। दत्तक लिया गया उसे। नियति ने उसकी जिंदगी की डोर को गांठ मार के फिर से जोड़ने का एक नया प्रयास था वो। उनका बचपन उस घर में गया जिस घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उस इंसान को जीने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। लेकिन उनके भावनात्मक जीवन में जो एकमात्र महिला थी वो थी उनकी दादी। अपनी दादी के आंचल से जरा सा बाहर निकलकर वो परदेस गया अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। खूबसूरत सा राजकुमार सा नौजवान, सक्रिय, शालीन और अपने दादाजी से सौम्य हास्य की देन विरासत में मिली हुई। अगर किसी को उससे प्यार न हो तो वो आश्चर्य की ही बात होगी। विदेश में पढ़ाई के दौरान एक अमेरिकन युवती उसकी जिंदगी में आई। प्यार के रंग चारों ओर फैले। भारतीय प्रेम और पश्चिमी प्रेम में अंतर होता है, ये अभी तक उनके ध्यान में नहीं आया था। पश्चिमी लोग व्यवहार में सबसे ऊंचे स्थान पे होते हैं उनकी दुनिया में, और ये ठहरा एक सच्चा भारतीय आदमी जिसे अपना माना, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग पत्र देकर मुक्त होने वाला। अब तक उसे विदेश जाके 6-7 साल हो चुके थे और इसी बीच उनके ममता का आंचल उसके हाथ से छूट रहा था। दादी बहुत बीमार रहने लगी। दादी ने बुलावा भेजा। उसी बीच भारत पर युद्ध के बादलों ने भीड़ की। उसने प्रेमिका को शादी का वचन दिया ही था और वो भी तैयार ही थी। लेकिन परिस्थिति बदल गई और उसके व्यवहारिक संस्कारों ने उसे बदलने के लिए मजबूर किया। भारत में हमेशा के लिए रहने के लिए जाना, और वहां पे तो युद्ध की स्थिति है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और सुख की कोई गारंटी नहीं। इसलिए उसके माता पिता ने उसे अपने पैरों के नजदीक देखने के लिए उद्युक्त किया और उसने बाद में दूर देखना ही बंद किया। उसकी प्रेम कहानी शादी में परावर्तित होने से पहले ही समाप्त हो गई। उसके लिए यह फैसला एकदम स्वाभाविक था, लेकिन इसने अपने दिल का एक बड़ा सा कोना हमेशा के लिए दुखाया था। वो यहाँ आया और यही का ही हुआ। दादी, छोटा भाई, इनके सहवास में उसने अपना अकेलापन कम किया। ऐसा करके वे अपने ही दिल को बहला रहे थे। पारिवारिक व्यवसाय में उसने खुद को इतना डुबा कर रखा कि उसके दिल को व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद का घर बसाने का जैसे वो भूल ही रहा था। उद्यमशील स्वभाव उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। लक्ष्मी प्रसन्न थी ही, अब वो स्थायी रूप से उसके पास रहने के लिए आई थी। लाखों लोगों के संसार के साथ अब वो अनजाने में बंध गया था। मालिक कामगारों का वेतन कम करने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन ये वेतन के मन अच्छा होना ही चाहिए। इस भूमिका में रहते हुए अपने ही व्यावसायिक सहकर्मियों से विवाद करने वाला निकला और अपनी बात मनवाने में
सक्षम भी निकला। भले ही दिल जला हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मन के विरोध जाके अपना समाधान ढूंढ रहा था। उसके भी मन के सूखे जंगल में कुछ सावन के बारिश की धाराएं बरसी। बस उसी समय नसीब की धूप ऐन मौके पर आई। संसार बसाने के एकदम नजदीक ही थे कि नियति ने उसके पैर कई बार पीछे खींचे। उसे बहुत बड़े संसार को योगदान देना था शायद। व्यक्तिगत संसार के लिए उसे समय देना पड़ता। वो नियति ने टाल दिया। बड़े हित के लिए नसीब छोटे सपनों का ऐसा बलिदान लेती है। एकदम वैसा ही हुआ। उसके व्यवसाय का चाल देश विदेश पहुंचा। नया जंगल जब उगने लगता है तो धीरे धीरे छोटे पौधे बड़े होते हैं, उनके पेड़ बनते हैं, कलियां खिलने लगती है और फिर तितलियां आने से जंगल पूरा होता है। कईयों का आश्रय स्थान बनता है। यह अभी खुद अपने आप में बड़ा पेड़ बन गया था। उसे खुद और ऊंचा होना पड़ा, इसलिए सूरज का ज्यादातर सामना करना पड़ा वो इसे ही। तथापि उसके छत्र छाया में एक सुकून भरी छांव मिलती, और इस छांव में जो आया उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आज ऐसे लाखों घर गृहस्थियां इसके आधार पर खड़े हैं। लाखों मरीज उनके दान के बल पर जीवित है। बिना कोई संबंध के अनगिनत लोगों को इसने बचाया और उनमें अपना प्यार खोजा। नहीं, प्राप्त हुआ। मनुष्य के साथ साथ वे जानवरों को भी अपना मित्र समझते। अपने मन के प्रेम, त्याग और समर्पण की भावनाओं को उसने अलौकिक आसमान दिया। उसमें उसने जमीन पर रहकर ही मन विहार किया। आमतौर पर उन्होंने अपने शब्दों से कभी अकेलापन महसूस नहीं करवाया। वो सबको अपना सा लगा, पर उसके खून का होने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। उसका कोई भी अंश अब उसके पीछे नहीं रहा। जैसे कि वो कलियुग का कर्ण था। उसने अमीरी के कवच कुंडल बिना मांगे ही समाज को दे दी। एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं चले, इसका वो सदैव ध्यान रखते। खुद का अपना ऐसा कोई भी अपने पीछे रखे बिना इस दुनिया को अलविदा करने वाला, पूरे देश को अपना बना के चला गया। ये उसे कुदरत ने दिया हुआ इंसाफ ही बोलना पड़ेगा। रतन जी टाटा। नाम के अनुरूप कर्म करने का सौभाग्य आपको मिला। भारत माता का एक अनमोल रतन कहीं खो गया। ईश्वर इनको उनके श्री चरणों में स्थान प्रदान करे।